Hello everyone, welcome to Yourpedia. My name is Nitish Pandey and I'm here to discuss about upcoming recruitment for Scientist B post in CPCB. CPCB ने अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला हुआ है करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट रिक्रूटमेंट्स इंक्लूडिंग साइंटिस्ट बी पोस्ट. डिटेल नोटिफिकेशन का हम वेट करेंगे बट लेट्स डिस्कस अबाउट सम पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान में रखना है. पिछले साल या पिछला जो रिक्रूटमेंट हुआ था तो वो 2022 में नोटिफिकेशन आया था. एग्जाम उसका 2023 में हुआ था. पिछली बार पोस्ट भी कुछ ज़्यादा थी, 60 प्लस थी, कुछ 63 के आसपास. इस बार पोस्ट भी कुछ कम है, 20 समथिंग है. बट पिछली बार जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें ब्रांच वाइज सिलेबस उन्होंने निकाला हुआ था. मतलब अलग अलग ब्रांचेज का अलग अलग उन्होंने सिलेबस दिया हुआ था. सिविल इंजीनियर के लिए जो असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर की रिक्रूटमेंट थी उसका सिलेबस डिफरेंट था, और जो साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए एनवायरमेंट साइंटिस्ट चाहिए था उसका जो सिलेबस था वो डिफरेंट था. हालांकि बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्स होते हैं जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के एग्जाम है जिनमें जो सिलेबस होता है वो कॉमन होता है. यानी एक कॉमन रिक्रूटमेंट के थ्रू जो रिटन एग्जाम होता है वो सबका कॉमन होता है. जैसे योरपीडिया ने पीछे काफ़ी टाइम से इन्वायरमेंट का ये जो सेक्टर है, मतलब ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर या साइंटिस्ट बी के जो पोस्ट होते हैं, काफ़ी सारे मॉड्यूल्स लॉन्च किए हैं और बहुत सक्सेसफुल मॉड्यूल्स रहे हैं. काफ़ी सारे बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं. इनफैक्ट जो ये सीपीसीबी का 2022-23 में रिक्रूटमेंट हुआ था इसमें काफ़ी सारे सिलेक्शंस थे हमारे. अपार्ट फ्रॉम सीपीसीबी हमने हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो HPSC सेम एग्जाम कंडक्ट कराया था हरियाणा में, या जो पंजाब में सेम एग्जाम कंडक्ट कराया था, या अभी गुजरात में एग्जाम हो रहा है उसका भी एक सक्सेसफुल मॉड्यूल हमने लॉन्च किया है, या फिर आंध्र प्रदेश का भी अभी एग्जाम चल रहा है. तो समय समय पे योरपीडिया ने बहुत अच्छे अच्छे मॉड्यूल्स लॉन्च किए हैं करस्पॉन्डिंग टू दिस एनवायरमेंटल इंजीनियर पोस्ट या एनवायरमेंट साइंटिस्ट बी पोस्ट. तो अगर आप देखो तो जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं या जो स्टेट PSCs हैं उनके कई बार तो सिलेबस या जो होते हैं वो कॉमन होते हैं. मतलब चाहे वो असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर हो और चाहे वो साइंटिस्ट बी का रिक्रूटमेंट हो, वो सेम रिटन एग्जाम से दोनों ही को रिक्रूट करते हैं. पर जो सीपीसीबी ने एग्जाम दिया था लास्ट टाइम 2022 में जो नोटिफिकेशन आया था और 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें इन्होंने अलग अलग सिलेबस निकाला हुआ था. तो जो ब्रांच वाइज सिलेबस था अगर आप उसको देखोगे तो बेसिकली इन्होंने गेट का ही सिलेबस दिया हुआ था. जैसे जो एनवायरमेंटल इंजीनियर का सिलेबस था वो पूरा गेट का एनवायरमेंटल इंजीनियर का सिलेबस था. साइंटिस्ट बी का सिलेबस इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठा के दिया हुआ था कि ये सिलेबस आपको कवर करना है. बट एग्जाम मोर ओवर कुछ गेट जैसा ही था. तो वहां पे तो अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग सिलेबस था. पर इस बार अभी हम वेट करेंगे, देखेंगे कि जो डिटेल नोटिफिकेशन आता है ये कॉमन रिक्रूटमेंट होगा, मतलब सिलेबस कॉमन टू ऑल ब्रांचेज होगा, या बाइफरकेट करेंगे, अलग अलग ब्रांच वाइज सिलेबस निकालेंगे. वैसे ज्यादा उम्मीद तो यही है कि सीपीसीबी बाइफरकेट ही करेगा, मतलब अलग अलग ब्रांचेज के लिए अलग अलग सिलेबस निकालेगा. हालांकि आपको अभी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और इफ यू वांट टू प्रिपेयर यू मस्ट ज्वाइन विद योरपीडिया. योरपीडिया से आप कनेक्ट हो सकते हैं. जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्जाम्स हैं योरपीडिया इसमें लीडिंग बोल सकते हो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, और काफ़ी सक्सेसफुल मॉड्यूल्स हमने लॉन्च किए हैं और काफ़ी सारे बच्चों का हमने सिलेक्शन दिया हुआ है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन फिल द गूगल फॉर्म. लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा. यू कैन फिल दैट गूगल फॉर्म एंड आवर रिप्रेजेंटेटिव विल कॉल यू बैक. लेकिन अभी हम समझेंगे कि जो पिछला पेपर हुआ था सीपीसीबी का, इसी रिक्रूटमेंट में जो लास्ट पेपर हुआ था 2022 में, जो नोटिफिकेशन आया था 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें क्या पैटर्न इन्होंने फॉलो किया था, किस तरीके के क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हुए थे. तो मैंने एक एनालिसिस किया हुआ है दोनों ही पेपर्स का. जो बोल सकते हो असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर का पेपर था और जो साइंटिस्ट बी रिक्रूटमेंट था, दोनों ही का मैंने एनालिसिस किया है. दिस इज फॉर साइंटिस्ट पोस्ट, दिस इज फॉर यू कैन से साइंटिस्ट पोस्ट. ये साइंटिस्ट के पोस्ट का है और ये इंजीनियर के पोस्ट का है. दिस इज फॉर इंजीनियर पोस्ट. सो असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर और असिस्टेंट एनवायरमेंट साइंटिस्ट, ये दोनों ही पोस्ट का रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है. तो ये दोनों ही का मैंने एनालिसिस किया हुआ है. एक बार ये एनालिसिस करके आपको भी आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड. देखिए इसमें मैंने ये सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं. ठीक है, नाउ आई एम अ सिविल इंजीनियर, तो जो मेरे सब्जेक्ट्स है वो सिविल इंजीनियर के हिसाब से ही है. पर मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप एनवायरमेंटल साइंस के हैं, सपोज कोई बच्चा है जो MSc एनवायरमेंटल साइंस से किया हुआ है या फिर BSc एनवायरमेंटल साइंस से किया हुआ है और वो इस रिक्रूटमेंट में शामिल होना चाह रहा है, तो उसके लिए किस तरीके से पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दूंगा. तो पहले तो ये रॉ वाटर इंजीनियरिंग और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, मतलब बोल सकते हो सीधे सीधे जो
इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग आप करते हो उसकी बातें हैं। ये साइंटिस्ट का एग्जाम है, साइंटिस्ट वाले की बात कर रहा हूं, जो साइंटिस्ट बी पोस्ट है उसकी बात कर रहा हूं यहां पे। तो रॉ वाटर इंजीनियरिंग से इन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछे, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से यानी बीओटी वगैरह से, और जो डिस्पोजल टेक्निक्स हैं या ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज है वहां से 8 क्वेश्चंस पूछे। देखो इंपॉर्टेंट कितना है ये टॉपिक। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से इन्होंने 4 क्वेश्चंस पूछे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट इसको आप साथ में भी कवर कर सकते हो, सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट से इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे, मतलब इस पूरे टॉपिक से इन्होंने टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे। अच्छा, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस 50 थे इस पेपर में, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे दे वर 50। फिर एयर पोल्यूशन से इन्होंने 11 सवाल पूछे। देखो एयर पोल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है। 11 क्वेश्चंस दे आस्क्ड फ्रॉम एयर पोल्यूशन, तरह तरह के जो प्लूम्स हैं, तरह तरह के जो पॉल्यूटेंट्स हैं, सैंपलिंग की जो प्रोसीजर है, जो इन्वायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसीज हैं, इसके बेसिस पे कई सारे इन्होंने क्वेश्चंस एयर पोल्यूशन से पूछे। न्यूमेरिकल्स भी इस एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर मैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस की एनालिसिस करूं तो आप पेपर डाउनलोड करके देख सकते हो। आई हैव एंटायर पेपर, पर हमारे पास इतना समय नहीं होगा इस वीडियो में कि हम ये डिटेल एनालिसिस करें एक एक क्वेश्चन की। पर आप ये क्वेश्चन पेपर देख के समझ जाओगे कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है दैट इज क्वाइट गुड। मतलब आप बोल सकते हो कि कुछ समवॉट सिमिलर टू गेट एग्जाम ये पेपर हुआ है। फिर जो नॉइज पोल्यूशन है यहां से इन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी, वहां से इन्होंने 11 क्वेश्चंस पूछे टोटल। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंटिस्ट बी पोस्ट। जो असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर का पोस्ट है उसमें इतने ज्यादा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं थे, पर यहां पे इन्होंने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री यानी जो माइक्रोबायोलॉजी है वहां से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। जो इन्वायरमेंटल साइंस का पोर्शन है वहां से इन्होंने 7 क्वेश्चंस पूछे। इन्वायरमेंटल साइंस मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है या जो इकोलॉजी या इकोसिस्टम की आप स्टडी करते हो, फूड वेब और ये जो पिरामिड्स वगैरह पढ़ते हैं, या फिर जो कंजर्वेशन प्रोसेस होती हैं जैसे बायोस्फीयर वगैरह हो गया, ऑल दीज थिंग्स, या फिर जो अलग अलग इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लीशन या फिर पोल्यूशन, ऑल दीज थिंग्स, बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो इन सब से भी इन्होंने काफी क्वेश्चंस पूछे। इसको मैंने इन्वायरमेंटल साइंस में रखा हुआ है, तो इससे टोटल इन्होंने 7 क्वेश्चंस पूछे। जो हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन है सिविल इंजीनियरिंग में आप इस नाम से पढ़ते हो, इन जनरल जो साइंटिस्ट बी के लिए अप्लाई करेंगे या बोल सकते हैं जो बियॉन्ड सिविल इंजीनियर जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल है इस रिक्रूटमेंट के लिए, तो वो इसको वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग करके पढ़ते हैं। यहां से भी इन्होंने टोटल 2 क्वेश्चंस पूछे। ये क्वेश्चंस काफी सिंपल थे, बट ओवरऑल जो क्वेश्चन का लेवल है वो अच्छा लेवल है। मतलब इन्होंने न्यूमेरिकल्स भी पूछे हैं, इन्होंने कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, और जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन है। मतलब अगर आपको एग्जाम निकालना है तो यू नीड थॉरो प्रिपरेशन, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर इंजीनियरिंग वाले पेपर की एनालिसिस करें उसमें कैसे कैसे पूछा गया है, तो यहां पे देखो मैथ्स से इन्होंने 6 क्वेश्चंस पूछे हैं। अभी बताया मैंने कि अलग अलग ब्रांच वाइज सिलेबस इन्होंने निकाला हुआ था, और जो इन्वायरमेंट साइंस यानी साइंटिस्ट बी की जो पोस्ट थी तो उसके लिए इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक सिलेबस दिया हुआ है कि शायद 4th एंड 5th सेमेस्टर या ऐसे कुछ 5th एंड 6th सेमेस्टर का सिलेबस है, यू कैन गो थ्रू दैट सिलेबस। तो इसमें मैथ्स का पार्ट नहीं था। गेट के एग्जाम में मैथ्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहां पे मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। 3 क्वेश्चन तो इन्होंने मैट्रिक्स से पूछा हुआ था मैथ्स में, 2-3 क्वेश्चन तो इन्होंने मैट्रिक्स से ही पूछा हुआ था। लेकिन जो साइंटिस्ट बी का रिक्रूटमेंट है इसमें कोई मैथ्स से क्वेश्चन नहीं पूछा। जो साइंटिस्ट बी का रिक्रूटमेंट है उसमें कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं था, पर जो असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर का पोस्ट था उसमें इन्होंने मैथ्स के टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे हैं। 3 क्वेश्चन तो मैट्रिक्स के, इसके अलावा फंक्शन जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उधर से क्वेश्चंस पूछे हैं। तो सिंपल क्वेश्चंस है, जैसे गेट में क्वेश्चंस आते हैं, गेट का सिलेबस वैसे ही क्वेश्चंस। इवन एमएसक्यूज भी इसमें पूछ सकते हैं। रॉ वाटर इंजीनियरिंग और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट। रॉ वाटर इंजीनियरिंग से इन्होंने 5 क्वेश्चंस पूछे हैं, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से इन्होंने 7 क्वेश्चंस पूछे। सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से इन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछे, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट से इन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछे। एयर पोल्यूशन से अगेन 8 क्वेश्चन, पिछले में 11, यहाँ पे 8 क्वेश्चन। नॉइज पोल्यूशन से पिछले में 2, यहाँ पे 1 क्वेश्चन पूछा, मतलब नॉइज से भी 1-2 क्वेश्चन डाल देते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस का जो पोर्शन है, अगेन इन्वायरमेंटल साइंस मतलब यही जो इकोसिस्टम एनालिसिस करते हो या कंजर्वेशन प्रोसेस पढ़ते हो, या फिर जो ये ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, तरह तरह के जो लॉज एंड पॉलिसीज हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उधर की बात कर रहे हैं। तो यहां से इन्होंने 6 क्वेश्चंस पूछे। जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है यहां से फिर से क्वेश्चंस पूछे 5, इसमें कम पूछे हैं। जो साइंटिस्ट बी का पोस्ट है उसमें देखो तो टोटल 11 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहां पे जो इन्वायरमेंटल इंजीनियर का पोस्ट है उसमें 5 क्वेश्चंस पूछे। तो इंपॉर्टेंट ये भी है, बट नॉट एज मच एज यू कैन से फॉर द प्रीवियस पोस्ट। और जो हाइड्रोलॉजी है वहां से 4 क्वेश्चंस पूछे इन्होंने। जो इरिगेशन है वहां से 1 क्वेश्चन पूछे। इरिगेशन कहना बहुत अच्छा नहीं है, इसको मैं फिर से वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग बोल सकता हूं। ये जो बेसिक वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे ही क्वेश्चंस थे। और फ्लूइड मैकेनिक्स एफएम के भी इन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। एफएम का 1 क्वेश्चन तो रियोलॉजी का है,
रियोलॉजी का जो अलग अलग ग्राफ्स बनाते हो आप डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड्स, जैसे बिंगम प्लास्टिक, थिक्सोट्रॉपिक, सूडोप्लास्टिक, तो अलग अलग जो फ्लूइड्स हैं उनसे एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन यू कैन से लॉसेज से है। तो ये अलग अलग टॉपिक्स इन्होंने कवर किए हैं। सो इस पेपर को देख के आप एक आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। हालांकि केवल एक साल का पेपर का एनालिसिस करके आप बहुत एब्सोल्यूट आइडिया नहीं लगा सकते हो, फिर भी थोड़ा आपको गाइडेंस मिलेगा कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, योर मीडिया इज ऑलवेज विद यू। और हमारे पास एनवायरमेंट से रिलेटेड या फिर यू कैन से जो ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वेरियस एग्जाम्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे मॉड्यूल्स हमारे पास तैयार हैं। सो आवर मॉड्यूल इज रेडी, यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा और डिटेल्स जब वो पब्लिश करेगा, तो सीपीसीबी जब पब्लिश करेगा, तो हम फिर से एक डिटेल वीडियो के साथ यहाँ पे उपस्थित होंगे और डिटेल एनालिसिस करेंगे। हालांकि यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट फॉर यू, एंड प्लीज ज्वाइन योरपीडिया। प्लीज इफ यू आर इंटरेस्टेड फिल द गूगल फॉर्म, एंड योरपीडिया इज ऑलवेज विद यू इन योर जर्नी। जब तक कि आप सफल नहीं होते हैं, योरपीडिया इज विद यू। थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड।